अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग से। मैं आपको अपनी बेटी का ड्रेस दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग गांव जाने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूँ। लॉन का ड्रेस है, जेड का है, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लेसेस ऐड करवा ली थी। तो बाकी मैंने कुछ इसमें ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं करवाई थी क्योंकि उसका प्रिंट खुद से ही इतना प्यारा था कि ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैंने गले पे थोड़ी सी लेस लगवा ली थी और ये साइड्स पे, चॉक्स पे और बॉटम पे भी लेस लगवा ली थी। बस इसी में ही ड्रेस ज़बरदस्त बन गया था क्योंकि गर्मी होती है, गर्मियों में इतने कोई हैवी पहने भी नहीं जाते, तो इसलिए जितना नॉर्मल और लाइट हो उतना ही कंफर्टेबल होता है। तो ये इसका ट्राउज़र था जो कि बिल्कुल प्लेन था और आई थिंक बॉक्स ट्राउज़र इसको बोलते हैं। तो यहाँ मैं आपको अपनी सिस्टर इन लॉ का दिखा रही थी, उनके ट्राउज़र में ये थोड़ी से डिज़ाइनिंग थी, सोचा मैंने वो। इसकी शर्ट का प्रिंट ओवरऑल था, सारी शर्ट में लाइनिंग थी, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ट्राउज़र का ये ऐड करवा लिया था लेसेस के साथ। और बाजू पे वो जो आजकल फ्लफ़ी से चल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे इसके आर्म बनवाए थे और साइड पे ना, बॉटम पे नहीं, सिर्फ चॉक्स पे लेस लगवाई थी। इससे ड्रेस की लुक काफ़ी इन्हेंस हो गई। तो आज हम गाँव जा रहे थे तो इसलिए काफ़ी एक्साइटेड थे। सुबह से हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई थी और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि मेरी मामा लोग भी जा रहे थे, तो हम सब वहाँ पे इकट्ठे होते और फिर काफ़ी फ़न होता है, तो इसलिए फिर लेकिन करते करते और घर से जाते जाते हमें 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे। और आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ हुई थी क्योंकि घर से निकले हैं तो इब्राहिम था गाड़ी में, गाड़ी लॉक हो गई अंदर से, तो फिर वो मैकेनिक को बुलाना पड़ा, उसने गाड़ी अनलॉक की। इसमें हमारा 1 घंटा तकरीबन वेस्ट हो गया। उसके बाद हमें निमरा की तरफ जाना था, वहाँ गेस्ट आए हुए थे, वहाँ हमें 1 घंटा लग गया। वहाँ से निकलते निकलते हमें 4 बज गए। तो जी फाइनली फिर यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट होने ही वाला था। तो हम पेट्रोल डलवाया तो पता चला जी गाड़ी का टायर पंक्चर है, वहाँ पे भी हमें 1 घंटा और मज़ीद लग गया। तो फिर जो फाइनली हम निकले लाहौर से, वो कोई 5:30 बजे का टाइम था। तो फिर यहाँ हम स्टे ले रहे थे सुखी पे। तो बहुत से लोग जानते होंगे जो कि मोटरवे से ट्रैवल करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद या फैसलाबाद, क्योंकि हमने सुबह में सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। तो इरादा तो हमारा ये था कि हम नाश्ते के फ़ौरन बाद से घर से निकलें, लेकिन फिर हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमें यहाँ पे भूख लग चुकी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पे रुके कुछ खाने के लिए। तो हमने KFC से मील ऑर्डर किया और चाय पी ताकि हम थोड़े से फ़्रेश हों, आगे का सफ़र कर सकें, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बिल्कुल स्टार्ट था। हमने जाना था टोबा, तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी भी चाहिए थी। जब हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया, कुछ किलोमीटर आगे जाके बहुत शदीद बारिश थी, तो फिर हम रुके नहीं। बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। नॉर्मल स्पीड में कुछ गाड़ियाँ जा रही थी, तो क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी था और हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने कंटिन्यू रखा अपना सफ़र। फिर आगे जाके एक मसला हमारे साथ ये भी था कि हमें एग्जैक्ट घर की लोकेशन नहीं पता थी। तो मैप से हम लोग जा तो रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी 2-3 रास्ते आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट रास्ते थोड़े डेंजरस होते हैं और वो भी गाँव में, तो हम उसी को फॉलो करते जा रहे थे। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं तो आगे बहुत अजीब और सुनसान इलाका था। हमें कोई 9:30-10 बज चुके थे। तो फिर हमने फ़ोन किया, घर वाले भी परेशान हो गए कि हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं।
तो लेकिन फिर भी उन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड किया, तो कुछ किलोमीटर मामू हमारे आगे लेने के लिए। तो जैसे भी है फिर हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके थे। तो गांव वाले लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, तो जैसे हम शहर में करते हैं कि जी अगर कोई लेट हो जाता है उसके लिए खाना बना के रख लेते हैं, आते हैं तो बस वैसे ही उठा के दे देते हैं, लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने हमारा वेट किया, जो पहले गेस्ट आ चुके थे उनको खाना खिला दिया। तो जब हम पहुँचे उन्होंने स्पेशल हमारे लिए दोबारा से रोटियां बनाई, हालांकि 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ बच्चे भी बहुत खुश थे गांव में आके, तो शायद उन्हें भूख लगी हुई थी, तो ख़ुद से ही जाके बैठ गए खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ भी बना ली। तो यहाँ वो दोनों अपना मील इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमारा खाना था मेरी जो मामा है उनकी चाची की तरफ। तो खाना खाने के बाद हम लोग अपनी नानू के घर चले गए। लेकिन ये दिन हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है, तो क्योंकि हमारे साथ बहुत सी ट्रेजेडीज़ हुई जो कि हमारे साथ हमेशा ही होती हैं। तो यहाँ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ मैंने साउंड रिमूव इसलिए नहीं किया कि आप लोग जो शहरों में रहते हैं वो लोग भी सुने, उन्हें भी पता चले गांव की मॉर्निंग कितनी मज़े की होती है। और यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। हम लोग लाहौर से निकले थे, वहाँ शदीद हबस थी, जबकि यहाँ पे रात बहुत मज़े का मौसम होता है। तो और ये सुबह के व्यूज़ थे मेरे नानू के घर से। तो ये बिल्कुल उनके बैक का एरिया है। तो मेरे नानू के घर के पीछे एक गवर्नमेंट स्कूल है। जब हम छोटे होते थे तब भी आते थे, हम दीवारों पे चढ़ चढ़ के वहाँ पे देखते होते थे स्टूडेंट्स को, बच्चियों को बाहर खेल रही होती थी। तो अब थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो गया है, तो लेकिन अब भी वो नज़र आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम था तो स्कूल अभी बंद था। स्कूल मैंने सोचा तो था कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा उनका ब्रेक टाइम का जब वो बाहर खेल रहे हों तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करूं, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी थी, थोड़ी सी धूप हो गई थी दोपहर में, तो दिल नहीं किया कि मैं बाहर आऊँ। तो यहाँ पे मैंने आपको अपनी नानू के हाउस का टूर दे रही हूँ छोटा सा, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये गेट से एंटर हो तो गैराज वाला एरिया है, और ये उनका टीवी लाउंज बोल सकते हैं, लिविंग एरिया बोल सकते हैं, जहाँ पे छोटा सा टीवी पड़ा हुआ है और साथ में सोफ़े लगे हैं। पहले जब बचपन में हम आते होते थे सारे घर मिट्टी से बने होते थे और बड़ा ही मज़ा आता था, मतलब फ़ील आती होती थी शहर से गांव में आके डिफरेंट हर चीज़ हो जाती थी। लेकिन अब कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं रह गया, गांव में भी घर उस तरह के ही बन चुके हैं, प्यारे प्यारे, और जैसे शहरों में बने होते हैं वैसी सहूलियात भी आ चुकी हैं। तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि अभी गांव में ये खेत वगैरह और ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा फ़र्क फ़ील होता है, अदरवाइज़ रहन सहन सारा वही। मैं क्यों ना खुद को भी दिखा दूं। और यहाँ पे मामी का रूम है जो कि उन्होंने अच्छा सेट किया हुआ है और बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और वैसे भी जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, उनके रूम की शाइन और चमक ही अलग होती है, और वो पता भी चल रहा होता है कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है। रूम की हालत बताती है, कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ विंडो के पीछे वही मॉर्निंग वाला पीछे चूल्हा भी है जहाँ पे नानो खाना बनाती हैं शाम में, रात का। तो और पीछे स्कूल नज़र आ रहा है। तो जो पीछे जगह है ना, वहाँ पे पहले घर होता था, अब उन्होंने घर थोड़ा आगे बना लिया और सहन के लिए जगह पीछे छोड़ी है, और सोचा है कि वहाँ पे कोई लॉन वगैरह बनाएंगे। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वहाँ पे लॉन सेट हो चुका होगा। अगर सेट हो चुका हुआ तो मैं फिर आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ इन्होंने अपनी ड्रेसिंग पे कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मेरी नानू का घर प्रॉपर सेट नहीं हुआ, अंदर से सेट हो गया है। वो जो बाहर पीछे जगह है, वहाँ पे ग्रीनरी लगने वाली है सारी। तो अभी मेरे सेकंड मामू की शादी आएगी तो फिर हम लोग जाएंगे, फिर दूसरी मामी का रूम सेट होगा, फिर मैं आपको उसका भी टूर दूँगी। हमारे मामू की और हमारी एज का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोई 4-5 साल का डिफरेंस है बस। तो उस हिसाब से हमारी शादियाँ पहले हो गई, अब हमारे मामू की बाद में हो रही हैं, तो इसीलिए अब हमें उनकी शादी का इंतज़ार है। तो यहाँ पे मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। गांव में भी वही मैं आपको बता रही थी, माहौल अब डिफरेंट हो चुका है, तो कम लोग ही हैं, कहीं काफ़ी गाँव में गैस वगैरह आ चुकी है। तो यहाँ भी गैस तो नहीं आई, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी नानो होती हैं और मामी घर होती है, मामू मेरे फैसलाबाद में होते हैं,
तो वो 2 लोग होते हैं, तो वो खाना वगैरह अपना सारा इधर ही करते हैं। जब गेस्ट कोई बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि हम गए हुए थे, तो फिर वो बाहर जाके तवी पे रोटियां बनाती हैं और दूसरे चूल्हे पे खाना बना रही होती हैं। तो क्योंकि गैस भी अब बहुत महंगी हो गई है, ज़ाहिर सी बात है, अब इतना खाना सिलेंडर पे तो नहीं बन सकता। तो ये मेरी नानों का रूम है, जहाँ नानों की, अपनी और मामी की ये सारी बेटियां पड़ी हुई हैं। तो इब्राहिम यहाँ पे सोया हुआ था, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी, थोड़ा सा मैस था। तो लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे भी ये पीछे विंडो लगी हुई है, जिससे हम पीछे वाली एरिया में जा सकते हैं। हर रूम में विंडो लगाई हुई है, लेकिन नानों का रूम में ये बड़ी विंडो है ग्रिल वाली, जिसे हम खोल के तो पीछे जा सकते हैं, बैग सहन में जा सकते हैं। लेकिन गांव में इतना सेफ़ है कि हम लोग यहाँ बाहर सोए थे और बाहर कोई दीवार वगैरह नहीं है, मतलब कोई भी अंदर आ सकता है। तो लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई मसला नहीं होता, जैसे मर्ज़ी दरवाज़े मतलब लॉक नहीं होते, बंद होते हैं बस। तो फिर भी हम सेफ़ होते हैं, मतलब कोई डर नहीं होता किसी भी तरह का। तो जब हम गांव गए थे, हमें रात खुले आसमान के नीचे अब नींद तो आती नहीं है, तो हम सारी रात बस सितारे देखते रहे थे, तारे गिनते रहे थे। तो फिर सुबह हुई थी, तो हम जाके कमरों में सोए, तो फिर जाके कहीं हमें नींद आई। तो यहाँ हम अपनी खाला के घर आ चुके हैं। खाला के घर से फिर हम उनके मुरब्बे जा रहे थे, उनका डेरा देखने के लिए। तो ये हम अपने खालू के साथ ही जा रहे हैं। सब लोग थे, मेरे भाई, हस्बैंड और मेरे जो मामू और कज़न है, वो बाइक्स पे जा रहे थे हम लोग। ये हमारा 2-3 दिन का ही टूर था, जिसको मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। ये प्रॉपर 3 दिन की वीडियोस हैं, जो कि मैंने एडिट करके एक ही बना दी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, तो इस चीज़ को इंजॉय करें। तो जब हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स लगी हुई थी, बैंगन लगे हुए थे, भिंडी थी और कद्दू भी लगे हुए थे, तो जो कि हमने खुद तोड़े थे। बहुत इंजॉय भी किया वो सब। ये मेरे खालू के बाग हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग है अपने काम को लेके, और माशाल्लाह से माशाल्लाह उनके बाग का फल तो यहाँ पे ये किन्नू लगे हुए हैं। और ये मेरी अम्मा जी हैं, जो कि मेरी मामा दिखा रही हैं ग्रेड और उनके फ़ायदे बता रही हैं, और कह रही थी कि मतलब मेरी वीडियो मुझे स्किप नहीं करना, तो मुझे ज़रूर डालना। तो ले मामा जी, मैंने आपको नहीं निकाला, तो क्या पता मैं आपकी वजह से ही फेमस हो जाऊं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे एक दिन। तो यहाँ हम लोग भिंडियाँ उतार रहे थे, और हमने बहुत ज़्यादा बैंगन कलेक्ट कर लिए, और कद्दू भी। तो लीमू भी हमने खुद उतारे, और हमें हमारे खालू उसके फ़ायदे बता रहे थे कि वो बहुत ऑर्गेनिक होते हैं, और कोई शक नहीं है, जो गांव से मिलते हैं और जो शहर में, उनमें बहुत डिफरेंस होता है गांव की चीज़ों में और शहर की। तो यहाँ हम लोग घर वापसी की तैयारी कर रहे थे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने मेरे साथ हमारी ये छोटी सी ट्रिप को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।